हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप आपने मैटर नॉन मैटर का लेक्चर जो था हमारा आपने देख लिया होगा कि बिना नॉन मैटर और मैटर के समझे हुए आप फिजिकल स्टेज ऑफ मैटर में जाओ तो आपको प्रॉब्लम फेस होगा। ठीक है, क्विकली कैप करते हैं जो हमने पहले पढ़ा था, मैटर एंड नॉन मैटर। आपने मैटर क्या होता है? जिसके अंदर मास हो और स्पेस होता है, यानी वॉल्यूम। जिसमें मास हो जो स्पेस कहते हैं उसको बोलेंगे मैटर। आपको चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे चारों तरफ क्या है? मैटर ही मैटर है। फॉर एग्जांपल, जिस रूम में आप बैठे हो, यानी आप किस पे बैठे होगे? बेड पे बैठे होगे, या कुर्सी पे बैठे होगे, या चेयर पे बैठे होगे, या टेबल पे बैठे होगे। ठीक है, उस सब के में क्या है? मास है। और जहां पे रखा हुआ है सब क्या कर रहा है? स्पेस घेर रहा है। बेड हो गया, कुर्सी हो गया, चेयर हो गया, आपका पेन, बुक, पेंसिल, बल्ब, फैन, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आपका क्लोथ्स, कॉपीज, बुक्स, सभी के अंदर मास हो। सब सभी क्या कर रहे हैं? स्पेस घेर रहे हैं। यानी ये सारी चीज आपके सराउंडिंग में होती है। ठीक है, इवन आपके फादर, मदर, आपके भाई बहन, सभी के अंदर मास है और सभी क्या है? मैटर है। सभी क्या है? मैटर है। ठीक है, तो आई होप आपको जो मैटर टॉपिक था क्लियर था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। क्या है? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है कि मैटर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैटर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो आपका मैटर होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है? पार्टिकल्स से। किससे मिलकर बना है? पार्टिकल्स। अभी पार्टिकल्स आपके क्या है? हो सकता है ये आपका एटम हो। क्या हो? एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयंस हो, या फिर क्या होगा आपका? कंपाउंड हो। ठीक है, इस चीज से क्या मिलकर बना है आपका? मैटर। यानी फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका ईट हो गया। क्या हो गया? ईट। पार्टिकल्स बोलते किसको? मान लो आपने इस ईट को तोड़ा। इस ईट को क्या किया आपने? तोड़ा। दो पार्ट में डिवाइड हो गया इस तरह से, देखिए। ठीक है, फिर आपने इसको और तोड़ा। ये देखो, इस तरह से बन गया आपका। फिर आपने इसको और तोड़ा। ठीक है, इसी तरह से जब अभी प्रोसेस को कंटिन्यूअसली करते जाओगे, आप इसको ब्रेक डाउन करते जाओगे, एक समय आएगा कि छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको, ऐसे ऐसे। यानी कि इसके बाद आप इसको फर्दर तोड़ नहीं पाते हो। इसके बाद इसको आप फर्दर तोड़ नहीं पाते हैं। उसे क्या बोल देते हैं आप? पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स। यानी कोई भी मैटर है जिसको आप तोड़ रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो, और एक समय ऐसा आया कि वो टूटना बंद हो गया। एक समय ऐसा आया वो टूटना बंद हो गया। उसे क्या बोल दिया हमने? पार्टिकल्स बोल दिया। ठीक है, क्या बोल दिया? पार्टिकल्स। आपने दिखा आगे चल के पार्टिकल्स भी फर्दर डिफरेंट टाइप में डिवाइड होते हैं। किसमें डिवाइड होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में। इसे बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हो? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या फिर क्या होगा आपका? न्यूट्रॉन। एस समझ। मैंने अब क्या बोला? जो मैटर है जिसमें मास हो, वॉल्यूम क्या होगा आपका? मैटर होगा। मैटर किस चीज से मिलकर बना होता है? मेड अप ऑफ किसका बना होता है? पार्टिकल्स। किसका बना है? पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स होता क्या है? आप किसी भी मैटर को तोड़ रहे हो, आप उसको तोड़ते जा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि टूटने का होगा बंद हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि टूटना बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ईट का लिया, आपने ईट को ये तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा, बिल्कुल कीमा बना दिया है। एक समय ऐसा है कि टूटने का होगा बंद होगा, बिल्कुल पिस गया, बिल्कुल बिल्कुल पिस गया। आटा पिसा, आटा देखा, आटा उस तरह से बिल्कुल आ गया शेप में। ये क्या बोल दिया आपने? पार्टिकल। यानी कि उसके बाद तो आप उसे तोड़ नहीं सकते, उसके बाद तुम उसे तोड़ नहीं सकते। ऐसे मुझसे क्या बोल दिया हमने? पार्टिकल्स बोल दिया। क्या बोल दिया? पार्टिकल। क्लियर है? तो पार्टिकल आपका क्या होता है? वो आपका एटम हो सकता है, वो आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, वो आपका आयंस हो सकता है, या फिर कंपाउंड की फॉर्म हो सकता है। ठीक है, और आगे जब पढ़ोगे जो एटम है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन आया, प्रोटॉन आया और न्यूट्रॉन आया। ठीक है, तो बात करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर समझ लिए, पार्टिकल समझ आ गया। ठीक है, किस चीज से मिलकर बना है वो आपको समझ आ गया। अब क्या करें? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपका जो मैटर है किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मान लो कि मैंने एग्जांपल लिया वाटर का। किस एग्जांपल ले रहा हूँ? वाटर का। किसके एग्जांपल ले रहा हूँ? मान लीजिए कि वाटर एग्जांपल, इसके लिए वाटर का। तो जो पानी है उसमें कुछ कुछ मास होता है। ठीक है, वो भी क्या स्पेस घेरता है, तो वो भी क्या आपका मैटर है। क्या आपका है?
मैटर, तो वाटर भी क्या आपका एक मैटर है। मान लो उस पानी को आपने फ्रिज में रखा, उस पानी को आपने फ्रिज में रखा तो किस में कन्वर्ट हो गया, आपके आइस के फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो गया, आइस के फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो गया, आइस के फॉर्म में। आइस कैसा होता है, हार्ड होता है, बिल्कुल दबाओगे तो दबेगा नहीं, ज्यादा दबाओगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। हार्ड होता है, दबाओगे प्रेस करोगे तो दबेगा नहीं, बहुत ज्यादा प्रेस किया तो टूट जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेस किया तो क्या हो गया, टूट जाएगा। तो जैसे मैंने पानी को फ्रिज में डाला, क्या बन गया, आइस बन गया। इसे आप क्या बोलते हो, सॉलिड। क्या बोलते हो, सॉलिड। फिर किसी बात करते हैं लिक्विड की, क्या करते हैं लिक्विड की। जैसे ही आपने उस पानी को फ्रिज से बाहर निकाला, उस आइस को, आइस तो क्या बन गया, आइस पानी बन गया, भूलना मत, आइस क्या बन गया, पानी बन गया ना, है ना, हाँ बिल्कुल। तो जब आइस को आपने क्या किया, जैसे फ्रिज से बाहर निकाला, ऐसे क्या किया, जैसे फ्रिज से बाहर निकाला तो क्या बन गया आपका, उसमें तो धीरे पानी आना शुरू हो जाता है, क्या बन गया आपका, लिक्विड बन गया। धीरे क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट होना आपका शुरू हो गया, उसे क्या बोलते हैं, लिक्विड। क्या बोलते हैं, लिक्विड। फिर आपने क्या किया, अब आपको मान लो कि अब क्या किया, उसे गर्म कर दिया, क्या कर दिया, बॉयल कर दिया, क्या कर दिया, बॉयल कर दिया। जैसे आपने उसे बॉयल किया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, इन दी फॉर्म ऑफ वेपर। ये सब क्या बोलते हो, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्या कन्वर्ट हो गया, गैस के फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी, क्या बात करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है उसकी डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंस है, हाईली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है सारा, हर एक पॉइंट को मैंने कवर किया है इसके अंदर, बिल्कुल डीप, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल आपका लेवल को बिल्कुल अप करेंगे। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। एट द एंड जब आप यहाँ पहुंचोगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट माइंड में सेट होगा, आया समझ, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस को समझते हैं। ठीक है, देखो ये है आपका सॉलिड, क्या है, सॉलिड, जो आइस की बात करते हैं, जो आइस से किससे मिलकर बना होगा, अरे आइस से तो मैटर है, हाँ सर मैटर तो है, उसमें मास तो होगा सर, जहां रखेंगे जगह भी घेर लेगा सर। बात तो सही बोल दो सर, जब बात में सही बोल रहे, हाँ ध्यान देना, कहाँ ध्यान दे रहा है, दिमाग कहीं और ले जा रहा है। आ जाए यहाँ पे, गर्मी नहीं है भी, ठंड है, आ जाए यहाँ ध्यान दे। तुरंत भी बर्फ पे ध्यान चला जाता है, पीने का पानी है, ठंडा पानी पीने का मन करने लगता है, यहाँ ध्यान दे, यहाँ पे समझ आएगा। तो आइस एक मैटर है, तो मैटर है तो पार्टिकल से मिलकर बना होगा, हाँ सर पार्टिकल से मिलकर बना होगा। ये मैंने अंदर लिया ना, ये गोल गोल रसगुल्ला मत समझ लेना इसको, है गोल गोल को सर्कल मत समझ लेना इसको, क्या है, पार्टिकल्स का एग्जांपल है, क्या है, पार्टिकल्स है। ये भी एक पार्टिकल्स है, ये भी एक पार्टिकल्स है। ठीक है, ये जो आइस, जो आपका आइस है, किस क्या है, ये आइस क्या है आपका, एक मैटर है, क्या है, मैटर है, क्या है, मैटर है। आइस क्या लिया मैंने, एक मैटर लिया है। और ये मैटर किससे मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है बताइए, पार्टिकल्स। अरे बोलो ना, किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से। भूल जाते कहते जल्दी, अभी तो पढ़ाया था। जिसमें मास हो जगह घेरता हो क्या होगा, मैटर होगा ना, जिसमें मास हो जगह घेरता हो क्या होगा, मैटर होगा। ध्यान दो, ध्यान से पढ़ो, जिसे तो देखा नहीं होगा, जब देखे आ जाते हैं यहाँ पे सीधा, देखा होगा तो और कौन से क्लीन हो जाएगा। आगे फिर आगे बढ़ते हैं। एक पार्टिकल, तो देखो एक पार्टिकल ये हो गया, एक पार्टिकल हो गया। तो इंटर पार्टिकल का मतलब क्या आता है, पहला पार्टिकल ये हो गया, दूसरा पार्टिकल हो गया, यानी दो पार्टिकल्स के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्पेस है, दो पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह है, स्पेस यानी खाली जगह, उसे क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस। दो पार्टिकल्स, मान लो पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है। ठीक है, चलो उल्टा लेते हैं, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये, इंटर पार्टिकल दिख रहा है, खाली ये दिख रहा है, खाली जगह, इसे क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस। आओ यहां समझो, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये। ठीक है, इसके बीच में रेड से मार्क करो, ऐसे देखो, ऐसे 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 ऐसे, इसे क्या बोलेंगे, इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या बोलेंगे, इंटर पार्टिकल स्पेस। देखो सॉलिड के अंदर जो स्पेस है, दो पार्टिकल्स के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है, बहुत छोटा सा, इतनू सा इतनू सा इतनू सा है, समझ कितना सा, बिल्कुल इतनू सा है स्पेस, कितना बहुत छोटा है सर, बहुत छोटा। तो सर ये बहुत छोटा स्पेस है तो बहुत पास पास होंगे, है ना, बहुत छोटा स्पेस है तो पास पास होंगे ना। ठंडियों में, याद है ठंडियों में क्या करते हो तुम लोग, हैं बिल्कुल सारे बॉयज एक रो में बिल्कुल पास पास चिपक के बैठते हैं। ऐसा जितना कम स्पेस रहेगा उतना कम ठंड लगेगा, जितना कम स्पेस रहेगा उतना कम, बिल्कुल पास पास में बैठते हो। पीछे बोल रहा है, अरे एक बेंच पे चार बैठे हो, अरे सर बैठ लेने दीजिए, ठंड है, इसलिए सर हवा बहुत चल रहा है। चलो सर भी कहते ठीक है बैठ जाओ, है ना, बिल्कुल पास पास बैठते हो ना, बिल्कुल क्लोज भी बैठते हो, बिल्कुल पास भी क्लोज क्लोज बैठते हो, है आप में क्लोज, मैं आप पे क्लोज, बिल्कुल क्लोज क्लोज बैठते हैं ना। हाँ कहीं और मत चले जाओ, यहाँ पे आ जाओ, वापस आ जाओ, कहीं और सोचना शुरू कर, कहीं और ही पास पास बैठ रहे हो कहीं, आइए यहाँ आ जाओ, फोकस करो यहाँ पे, अलग ही दुनिया पहुंच जाते हैं इनका। तो क्या है,
दो पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह है उसे क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस। एक पार्टिकल ये था, एक पार्टिकल ये था, सर ने बताया इसके बीच में जो खाली स्पेस है उसे क्या बोलेंगे? इंटर पार्टिकल स्पेस। दो पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह उसे क्या बोलेंगे? अरे बोलो ना, भूल जाते फिर खाली ध्यान और ध्यान। इंटर पार्टिकल स्पेस। अब चलो लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड की। चलो लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पार्टिकल ये हो गया, दूसरा पार्टिकल ये हो गया। देखो ध्यान से, एक पार्टिकल ये हो गया, दूसरा पार्टिकल ये हो गया। दो पार्टिकल्स के बीच में, पहला पार्टिकल ये, दूसरा पार्टिकल ये, दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, अरे बोलो ना ये वाला स्पेस जो मैं इसमें आपका देखो, इसे देखो गौर से देखो, ये वाला स्पेस, दो पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह उसके क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस। सॉलिड में कितना सा? बिल्कुल इतना सा था, इतना सा। अरे सॉलिड में कितना इतना सा था ना, इतना सा बिल्कुल। लिक्विड में क्या वही स्पेस क्या हुआ? इतना से क्या हुआ? इतना हो गया, इतना से इतना। पहले इतना था, अब इतना हो गया, बढ़ गया ना। पहले इतना था, अब इतना हो गया, आया समझ? पहले इतना से छोटा सा था, अब इतना हो गया, आया समझ? दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है, लिक्विड में क्या हुआ? और बढ़ गया, है ना। लिक्विड में क्या होगा? जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, काहे की दोस्ती, अब नहीं बैठना पास, अब तो हम दो बैठेंगे, अब तो हम दो बैठेंगे, फैल के बैठेंगे, चौड़ में बैठेंगे, अच्छे से बैठेंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे फैल के क्लास में, है ना। अब तो टीचर बोलते रहे ना, अब तो टीचर ही सब कुछ है। हाँ सर जी, आपने बोला चार नहीं बैठना, चार नहीं बैठेंगे, है मतलब अपनी मर्जी चलाओगे, टीचर की नहीं सुनना, है ना। अब कैसे बैठोगे? बिल्कुल दो दो बैठेंगे, बिल्कुल स्पेस चाहिए, बिल्कुल स्पेस। अब चार बैठे तो तीन बैठेंगे, चार बैठते कितने बैठेंगे? तीन बैठेंगे। प्रॉपर स्पेस चाहिए, क्या चाहिए? प्रॉपर स्पेस चाहिए, है बिल्कुल स्पेस चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, स्पेस चाहिए। अब बात गैस की बात करते हैं, गैस की। गैस में क्या हुआ? गर्मी और बढ़ गया, कहा था ना आपने उबाल दिया उसको, गर्मी और बढ़ा, आपने और गर्म कर दिया, गर्मी और बढ़ा, भाई साहब गर्मी और बढ़ गया। एक पार्टिकल ये, दूसरा पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, दूसरा पार्टिकल ये, गर्मी क्या हुआ? बढ़ा। तो अभी कहाँ थे वहां पे? आप आ जाओ भाई, गर्मी गर्मी सोच रही हो मन में। देखो इंटर पार्टिकल स्पेस, एक पार्टिकल ये, दूसरा पार्टिकल ये, दो पार्टिकल में जो स्पेस क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस। ये देखो स्पेस कितना ज्यादा बढ़ गया सर? स्पेस तो बहुत ज्यादा बढ़ गया सर, स्पेस जगह तो सर बहुत ज्यादा बढ़ गया, इतना था और इतना हो गया सर, स्पेस तो और बढ़ गया। बिल्कुल सही पकड़े हो, सही ले जा रहे हो बिल्कुल दिशा में। चलो रिकॉल करते हैं एक बार। इसमें सॉलिड के अंदर दो पार्टिकल के बीच में स्पेस, इतना सब जगह खाली जगह। अरे स्पेस क्या मतलब, वो क्या होता है? खाली जगह। दिमाग में गया? दिमाग भी तो खाली होगा तुम्हारा, भर तो अभी अब रहे हो, है ना, अभी तो कुछ किया नहीं होगा, अब दिमाग भर रहे हैं, या तो एग्जाम से पहले, एग्जाम से 2 दिन पहले, या फिर अब भर रहे हो एग्जाम, है। क्लास स्टार्ट हुआ, 9th में आए, अब दिमाग में भरना शुरू, ये 9th पार हुआ, अब दिमाग में भर रहे होगे, हैं। अभी तो कुछ भरा नहीं होगा, अभी तो बस राम कहानी चल रहा था, ये किया, ये रटा, आगे बढ़ गए सर, है। आ जाओ, हाँ आ जाओ, आ जाओ यहाँ पे, आओ आओ यहाँ पे, ठीक है। क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, दो पार्टिकल के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह है, यानी स्पेस, जगह समझते हो ना। हाँ स्पेस, क्या स्पेस? सॉलिड में इतनू सा, लिक्विड में इतनू और बढ़ गया, गैस में और बढ़ गया, आया समझ? सॉरी, क्या हुआ? स्पेस और बढ़ गया, आया समझ? कैसे याद करना है? ठंडियों में, ठंडियों में बिल्कुल चिपच्चे के पक्के बैठते हैं, बिल्कुल पास पास। अब भाई भाई है, सब दुश्मनी भूल गए हम, ठंड बहुत बढ़ चुकी है, टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, बिल्कुल पास पास बैठेंगे बेंच के ऊपर, ठीक चिल्लाते रहे, अरे एक बेंच पे 5 कैसे बैठ गए, एक बेंच पे 5 कैसे बैठ? नहीं सर बैठने दीजिए सर, ठंड बहुत ज्यादा है, समझिए सर। चलो टीचर भी समझ जाते तुम्हारी बात, तुम नहीं समझते, टीचर की बात पढ़ लो थोड़ा सा, है। चलो ठीक है, ठंड का मौसम चला गया, अब आया गर्मी। क्या आया? गर्मी। गर्मी जैसी आया, पहले 5 थे, पहले कितने थे? 5-5 लोग एक बेंच पे बैठे हुए थे, अब कितने बैठ रहे हो? 4-4। कितने? 4-4। टीचर ने एक बार बोल दिया 4-4 क्यों बैठ रहे हो, 3-3 बैठो। अब बस सर आपकी बात सुनेंगे, बिल्कुल सर, गर्मी बहुत हो रही है, अब की बात सुनेंगे, तो 4 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 3 बैठेंगे अब तो। हाँ कितने बैठेंगे? 3। हाँ गर्मी और बढ़ा, गर्मी और बढ़ा, पहले 5 थे, पहले कितने थे? 5 थे ना, 5, अब कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। देखो ना, पहले 5, एक बेंच पे 5 बच्चे बैठे थे, 5 5 यूनिट्स नहीं, पार्टिकल, स्टूडेंट यानी कि पार्टिकल, एक बेंच पे 5 बैठ, देखो बैठा दिया मैंने एक लाइन में, देखो 1 2 3 4 5। अभी ठंड का मौसम है, पास पास बैठेंगे, चिपक चिपक के बैठेंगे, बिल्कुल स्पेस नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में, टाइटली होकर बैठेंगे, बिल्कुल टाइट होकर बैठेंगे, पास पास बैठेंगे, क्लोज क्लोज बैठेंगे, पास पास बैठेंगे, क्लोज क्लोज बैठेंगे, बिल्कुल क्लोज होकर बैठेंगे। बैठते हो नहीं बैठते? अरे बोलो, तुमसे पूछ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ तुमसे, बैठते हो ना? हाँ बताना कॉमेंट में, बैठते नहीं बैठते, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जैसी ठंडी गई, अब 5 के बदले कितने हो गए? 4।
पीछे आगे वो है 5 बैठ रहे हो नहीं सर, आपकी बात सलाखों पे। अब तो कितने बैठेंगे? 4 ही बैठेंगे। कितने बैठेंगे? 4। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है। अब तो सर स्पेस देने बैठे हो, गर्मी आ रही है, गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे। बात तो सही है, तो सर की बात सुनेंगे। टाइम लोग चिल्लाते पीछे रह जाए, हम नहीं सुनेंगे सर। अब क्या हुआ? गर्मी का टेम्परेचर सीधा 50 पार, और पार होते गर्मी बढ़ते गए, गर्मी बढ़ते गए। अब क्या कर रहे हो तुम? अब क्या कर रहे हो सर? अब कुछ क्या करेंगे सर? आप ही जो बोलिए सर। आप कहेंगे 3 तो 3 बैठेंगे, आप कहेंगे 2 2 बैठेंगे सर। बिल्कुल आराम से बैठेंगे, खुले में बैठेंगे, बिल्कुल जगह ले लेके बैठेंगे, स्पेस ले लेकर के। बस एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा, सब दोस्ती बाहर, कोई दोस्त नहीं। जो है सो हम है, हमें अपनी जीवन भी बचाना है भाई साहब। गर्मी से बच लेंगे, फिर अगर सोचिए ठंड में क्या करना है। देखा तो क्या देखा? ठंडियों में स्पेस बिल्कुल पास पास थे, तुम लोग पास पास थे बिल्कुल, ऐसे चिपक चिपक के। थोड़ा गर्मी बढ़ा, थोड़ा और दूर हुए, और गर्मी बढ़ा, और दूर हुए। यानी कि वाटर को जब तुमने फ्रिज में डाला तो आइस बन गया, ठंड बहुत ज्यादा था फ्रिज के अंदर तो क्या बन गया? आइस बन गया। पार्टिकल पास पास, क्लोज क्लोज, पास पास, क्लोज क्लोज। जैसे ही तुम थोड़ा दूर गए, जैसे ही तुम कहां गिरे, और जैसी आइस को फ्रिज से बाहर निकाला, अब क्या मिला? गर्मी हल्का हल्का बढ़ा ना। अभी तो ठंडे में थे, बहुत मजे कर रहे थे, अब क्या बढ़ा? मजे कर, सजा मिल रहा है ठंडे में, पास पास बैठना पड़ रहा था ऊपर से गर्मी के लिए। बात में दम है, मानना पड़ेगा। फिर कितने हुए? फिर क्या हुआ? पहले 5 थे, 1 2 3 4 5। अब कैसे से बैठ रहे हो? 1 2 3 4। अब तो सर की बात मानेंगे, 5 में 4 बैठे सर ने बोला है। हाँ अब तो सुनोगे सर के, पहले तो नहीं सुनोगे। अब फिर क्या हुआ? गर्मी और बढ़ा, गर्मी टेम्परेचर और इंक्रीज हो गया। अब 1 2 3, 1 2 3, 3 बैठ रहे हैं। ऐसा समझ गया, दिमाग में सेट हुआ। अरे सेट कर देंगे। तो क्या देखा आपने? इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड में क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल पास पास, याद है? भूल गए क्या दोस्ती में? लिक्विड में लूजली पैक्ड, थोड़ा स्पेस आएगा, थोड़ा स्पेस आएगा। गैस में वेरी लूजली पैक्ड, गैस में वेरी लूजली पैक्ड। क्लियर हुआ? यस, नाइस, क्लियर हो गया। पहले स्पेस इतना था, स्पेस और बढ़ा, स्पेस और बढ़ गया। बाद में दम है सर, बस सर आपने क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट, यही चाहिए। याद हो गया? इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड में सर, सॉलिड आइस फ्रीज ठंड था, पास पास बैठे थे, बस यही चाहिए। फिर से बाहर निकाला, फिर से बाहर निकाला, ओह सर मजा आ गया। फिर से जैसे आपने बाहर निकाला सर, बाहर निकाला, मजा आ गया। हाँ सर अब तो धीरे ठंड जा रही है ना। तो जैसे फिर से बाहर आए, थोड़ा स्पेस स्पेस लेके बैठे। अब पहले 5 थे, अब 4 बैठे। पहले 5 थे, 1 2 3 4 5। कितने बैठे? 1 2 3 4। कितने बैठे? 3 4। लिख देता हूँ, पता चलिए सर क्या पढ़ा रहे हैं। समझ आया नहीं आया? फिर 3 मजे आ रहे हैं? तो मजे तो चाहिए, पढ़ाई थोड़ी करना तुम लोग को, मजा चाहिए बस। टीचर मजा दे दे बस, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते हैं। एक बार नाच वाच दे टीचर है, डांस वांस करे थोड़ा सा, बस यही तो चाहिए जिंदगी का है। आगे हाँ ध्यान दो, हाँ पढ़ा लो। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मान लो तुम 5 दोस्त बैठे, बिल्कुल पास पास बैठे हो, तो भाई साहब दोनों का अट्रैक्शन कितना होगा? बिल्कुल पास पास, बिल्कुल अट्रैक्ट करोगे तो खींचोगे। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? उसमें ध्यान से, एक पार्टिकल ये है, मैं इस पार्टिकल से मेरे इतने पास था, मैं इसे और किसी के पढ़ सकता हूँ, मुझे निकलना मुश्किल होगा, और निकाल रहा हूँ, निकल रहा। थोड़ा दूर गया और निकाल रहा हूँ, नहीं निकल रहा। थोड़ा और दूर गया और निकाल रहा हूँ, नहीं निकल रहा। यानी अभी तक अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही डिस्टेंस मुझसे बढ़ा, तो अब मैं इसे खींचूंगा। मैं अट्रैक्शन यानी कि फोर्स, पुश या पुल, खींचना या धक्का देना। अट्रैक्शन ऐसा फोर्स जो अपनी तरफ खींच रहा, पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, अट्रैक्ट कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पास पास थे तो स्पेस कम था। जितना कम स्पेस होगा तुम लोग उतने ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधोगे ना। जितना कम स्पेस होगा उतने स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधोगे। बंधोगे समझते हो? बंधोगे, बंधे रहोगे। अब तो समझ आया होगा। हाँ अब समझ आ गया सर, यही तो समझना है। क्लियर हुआ यहाँ तक कॉन्सेप्ट? यानी कि जैसे समझो कि पहले डिस्टेंस इतना था, बिल्कुल नहीं था, और कैसे अट्रैक्शन बिल्कुल तगड़ा था, दोनों तगड़ा स्ट्रक्चर है। थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ा, अभी भी अट्रैक्शन तगड़ा है। डिस्टेंस और बढ़ा, थोड़ा सा अट्रैक्शन कम हुआ। डिस्टेंस और बढ़ा, थोड़ा सा फोर्स और वीक हुआ। डिस्टेंस और बढ़ा, फोर्स और वीक हुआ। ऐसे समझ। यानी कि पहले देखो, एक ये है मेरा, ये है बिल्कुल ऐसे, यहाँ पे ऐसे ऐसे, फिर से चिपका हुआ ऐसे। अब ये भी अट्रैक्शन मस्त हो रहा है भाई, मस्त चिपक रहा है। ये इससे एनर्जी ले रहा है, ये इससे एनर्जी ले रहा है। मस्त लाइफ चल रहा है सर इन दोनों का। बिल्कुल सर बिल्कुल। थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा, थोड़ा दुख बढ़ा, क्योंकि अट्रैक्शन थोड़ा कम हो रहा है ना। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ा, थोड़ा दुख और बढ़ा है ना, अट्रैक्शन और कम हो रहा है। सर ऐसे तो कभी आप दूरी बैठा दोगे, है ना? क्लास के अंदर होता है ना ऐसा, बड़े वाली दूर बैठी है ऐसे, बिल्कुल ऐसे देखो ऐसे,
ऐसे, बस मजा आ रहा है। थोड़ा और डिस्टेंस लिया, अब मजा नहीं आ रहा सर, आपने गलत कर दिया सर, अन्याय करते हो हम लोगों के साथ। जिससे ट्रैक्शन हो रहा है उसे दूर कर रहे हो सर, तो फोर्स तो हमारा वीक होगा ना, फोर्स तो हमारा क्या होगा, वीक होगा। बस यही तो चाहिए जिंदगी में, यानी कि ये पास पास है तो ट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा लगाएंगे, आसानी से खींच पाएंगे, है ना। अब देखो जैसे ही क्या बढ़ा, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे डिस्टेंस बढ़ा, खिंचने शक्ति थोड़ा सा कम हो गया ना, जितने पास थे उतने अच्छे से पकड़ रखे थे, बिल्कुल ऐसे पकड़ के ऐसे दबोच रखे थे। थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा, ओ थोड़ा सा ऐसे खुला और बिल्कुल आजाद हो गया। आया समझ, पास पास से बिल्कुल ऐसे दबोच रखा था, ऐसे बिल्कुल ऐसे दबोच रखा था, बिल्कुल ऐसे आग तो जान ली तेरे को। हाँ थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ा, थोड़ा और खोला, और बढ़ा और खोल दिया आपने। मतलब सर, अरे तू क्या समझ रहा है, अब बता मैं ऐसे कैसे पकड़ रखा हूँ, पास पास वो मेरे पास पास है, वो मेरे पास है, मैं उसके पास हूँ, मैं उसे कैसे ऐसे पकड़ लिया हूँ। अब मैं जब मैंने अपने दोस्त को, उसने बारिश को कस की जगह से पकड़ा, उसका बर्थडे आज मान लो, बर्थडे है, कस से पकड़ रखा, बिल्कुल ऐसे पकड़ रखा है। अब देखो इधर से खींच रखा, इधर से खींच रखा, अब देखो कितना तगड़ा फोर्स लगा मेरे बीच में, बिल्कुल ऐसे खींच रखा अपनी तरफ। फोर्स क्या था, पुश या पुल, धक्का ना खींच, हमने खींच रखा सर, ऐसे बिल्कुल ऐसे दबोच रखा अपने अंदर से खींच के, तो दूर जा रहा है धीरे धीरे, देखो दूर हुआ, सो और भी चला गया, ये लो और हो गया। यानी इतने पर ट्रैक्शन ज्यादा था, इतने पर कम हुआ। अब और क्या हुआ बताओ, और कम हो गया ना, बिल्कुल यही बात कर देता हूँ। इंटर पार्टिकल फोर्स, दो पार्टिकल के बीच में, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, फोर्स जो लगेगा ऑफ अट्रैक्शन का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी दो पार्टिकल के बीच में क्या लगेगा, जो फोर्स लगेगा यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग। अरे पास पास है ना भाई साहब, ऐसे दबोचे रखे हुए बिल्कुल पास पास है, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे पहले ऐसे रखा था, थोड़ा छोड़ दिया, वीक गैस में गए और वीक, स्पेस बढ़ा ना। हाँ एक फ्रेंड यहाँ पे था, इस फ्रेंड का नाम समझ लो, ये चिलगोजा भाई है अपना, एक यहाँ पे है चिलगोजा, बिल्कुल पास पास गले मिल रहे हैं ऐसे करके, बिल्कुल पास पास है, देखो बिल्कुल पास पास है भाई साहब, तगड़ा वाला गले मिलेंगे बिल्कुल ऐसे कैसे लपोच लेंगे बिल्कुल। एक यहाँ पे चिलगोजा, एक यहाँ पे चिलगोजा, चिलगोजा भाई अपना, कौन है चिलगोजा भाई। अब देखो चिलगोजा भाई का बिल्कुल ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। अब थोड़ा सा वीक लगेगा फोर्स, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया ना, डिस्टेंस बढ़ गया, अट्रैक्शन उतना लग नहीं पाएगा। अब चिलगोजा भाई और दूर हो गया, चिलगोजा भाई और दूर हो गया, अब अट्रैक्शन क्या लगेगा, और लगेगा। ये पहले इतना था फोर्स, पहले स्पेस इतना था, स्पेस और बढ़ा, स्पेस और बढ़ गया। आया समझ, तो स्पेस बढ़ा, पहले ऐसे दबोचा था, थोड़ा और ढील दिया, थोड़ा और ढील ले लिया। आया समझ, पहले कस के दबोच रखा था तो फोर्स कैसा था, स्ट्रॉन्ग था ना, कैसे खींचे करता था फोर्स, मतलब खींचना, कैसे खींचा था, कैसे खींचना, कस के खींचा करता बिल्कुल ऐसे फोर्स। अब क्या हुआ सर, क्या हुआ, छोड़ दिया हमने, क्या किया, छोड़ दिया, किया थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया सर, हमने ढील दिया, और स्पेस बढ़ गया सर, और ढील दे दिया। भाई सब फोर्स भी तो वीक हो रहा है, भूल जाते हो क्या तुम लोग, इतना पढ़ा रहा हूँ, दिमाग में सेट कर लो बिल्कुल। हाँ बोल रहे क्या, अरे मजे दिलाइए, मजे तुम्हें चाहिए ना, मजे दिलाता हूँ कोड को, यही तो करने आए हो यहाँ पे, पढ़ना थोड़ी है। डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी का मतलब क्या है, पार्टिकल्स कितना पास पास है। डेंसिटी का मतलब क्या है, पार्टिकल्स कितना पास पास है, पार्टिकल्स कितना पास पास है, सिंपल समझो। डेंसिटी का मतलब क्या है, पार्टिकल कितना पास पास है। देखो इस पे पार्टिकल बहुत पास पास है, अरे पास पास का मतलब क्या है, जिसके बीच में स्पेस कम हो, पास पास यानी बिल्कुल क्लोज क्लोज जाना, यानी कि स्पेस कम हो जाना। तुम मेरे पास हो, देखो मैं स्क्रीन से दूर हूं, स्क्रीन से दूर हूं, मैं तुम्हारे पास आ गया, स्पेस कम हुआ, हाँ सर स्पेस तो कम हो गया, और पास हो गया, लो और पास हो गया, क्या स्पेस कम हुआ, हाँ सर स्पेस तो कम हो गया। अरे जनाब जब स्पेस कम हुआ, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंस, घना जंगल बोलते हैं, जहां घना जंगल समझते, घना जंगल बिल्कुल पेड़ पौधे से भरा पड़ा हो, यानी डेंसिटी यानी पार्टिकल बिल्कुल पास पास है। डेंसिटी मतलब क्या है, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल पास पास है, क्लोज क्लोज है। बताओ सॉलिड में पार्टिकल पास पास है, हाँ सॉलिड में पार्टिकल पास पास है। सॉलिड में पार्टिकल क्या है आपका, पास पास ही तो है। अब देखो सॉलिड में पार्टिकल कितना पास पास है, देखो बिल्कुल कम स्पेस है, बिल्कुल कम स्पेस है, देखो कितना कम स्पेस है, कितना कम स्पेस है सॉलिड के बीच में। पार्टिकल्स क्या बिल्कुल पास पास है, पार्टिकल पास पास है, डेंसिटी का मतलब क्या पता था, पार्टिकल कितने पास पास है, जिसका पार्टिकल जितना पास होगा उसका डेंसिटी उतना ज्यादा होगा, जिसका पार्टिकल जितना पास होगा, जिसके पार्टिकल के बीच में जितना कम स्पेस होगा, जितना पास होगा। ठंडियों में भूल जाते हो तुम, बाबा याद नहीं पता, ठंडियों में तुम अपने फ्रेंड के पास पास बैठते हो ना, बिल्कुल चिपक चिपक के, ठंड कम लगे, करते नहीं करते, करते हैं सर, हमने भी किया, तुमने भी किया होगा।
बट ठंड तो मेरे समय भी आता है, तुम्हारे समय भी आया होगा, आ ही रहा है ठंड, जो चला जाएगा ठंड जिंदगी भर के लिए। बट ठंड का सीजन जिंदगी भर के लिए गायब हो जाए है, तुम्हारे गर्मी स्पेशल है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठंडियों में बिल्कुल ऐसे कूदते बिल्कुल पास पास, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारे पास बैठता हूँ, तुम और पास बैठो है, बिल्कुल चिपके चिपक के बैठेंगे, सर की बात नहीं सुनना, सर कितना ही बोलेंगे, खूब चिल्लाना है, चिल्लाने तो गर्मी बढ़िया क्लास का है, गर्मी बढ़ाना है और पास पास बैठना है, बस यही तो चाहिए तुम लोग को है। सॉरी, थोड़ा सा खांसी हो रखा है, समझते हो ना तुम लोग, फिर भी तुम्हारा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्लीज आप पे सब डिपेंड है, ठीक है। तो पार्टिकल क्या है इसमें, बिल्कुल पास पास, क्या है पार्टिकल बिल्कुल पास पास है, तो पार्टिकल पास पास है, डेंसिटी का मतलब क्या हो जाता है, पार्टिकल कितना पास पास है, डेंसिटी का मतलब ये है कि पार्टिकल कितना पास पास है, पार्टिकल जितना पास पास होगा, पार्टिकल जितना पास पास होगा उसकी डेंसिटी उतना ज्यादा होगा, उतना हाई होगा। तो बताओ अब सॉलिड के अंदर डेंसिटी क्या है, हाई है, हाँ सब बात तो आपने सही कहा था। यार का तरीका क्या है, ठंडी के दिन में बिल्कुल कैसे बैठते हो, बिल्कुल पास पास बैठते हो चिपक चिपक के, तो पार्टिकल्स क्या है, हाई, डेंसिटी क्या है, हाई है। यहाँ पे थोड़ा सा अब ठंडी से गर्मी में जा रहे हो, तो क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है, देखो स्पेस है, हाँ सर स्पेस तो आ रहा है सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, हाँ बिल्कुल सही ही बोलता हूं मैं, आया समझ। ठंडी से एंट्री कर रहे हैं कहाँ पे, गर्मी में है ना, ठंड से कहाँ जा रहे हो, गर्मी में जा रहे हो ना। अब क्या, अब तो डिस्टेंस चाहिए सर हमको, अब नहीं सुनेंगे, अब तो आपकी बात सुनेंगे सर, डिस्टेंस चाहिए तो स्पेस चाहिए, हाँ तो स्पेस देगा तुम लोग को, देखो यहाँ पे तो लेस देन सॉलिड, देखो इसमें स्पेस है, हाँ तो सॉलिड के कंपेयर में इसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है, इसकी डेंसिटी हाई, लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड के कंपेयर में इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, लेस होती है, ठीक है। फिर किसी बात करते हैं गैस में, वेरी लो, बहुत कम होती है, देखो कितना ज्यादा स्पेस भर गया। डेंसिटी का मतलब क्या है, पार्टिकल्स कितना पास पास है, डेंसिटी का मतलब क्या है, पार्टिकल्स कितना पास पास है, देखो इसमें बहुत पास, डेंसिटी बहुत ज्यादा, इसमें थोड़ा स्पेस भर गया, डेंसिटी थोड़ा सा कम, इसमें स्पेस और बढ़ गया, डेंसिटी और कम। ठंडी में तुम पास पास बैठे हो, डेंसिटी हाई, थोड़ा सा दूर खिसक गए, गर्मी के तो गर्मी आई जैसी थोड़ा दूर खिसक गए, डेंसिटी लो, तुम थोड़ा और दूर खिसक गए, गर्मी और बढ़ गया, डेंसिटी और लो हो गया। क्या समझे, पहले तुम पास पास थे, पहले बिल्कुल एक बेंच पे पांच पांच बैठते थे, भीड़ लगा देते थे बेंच पर है, अब क्या हो गया, बोल रहे ना यहाँ पे टॉपिक पे, अरे क्या रिएक्शन दे रहे हो, हंस रहे हो कति, फिर कैसे पढ़ा रहे हैं, अरे ध्यान दो यहाँ पे, कई बार में पहुंच जाते तुम लोग यार, क्या सोचते तुम लोग। अब देखो रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, रिजिडिटी मतलब क्या है, हार्ड, क्या होता है हार्ड, आइस आपका हार्ड होता है, ठीक है, आइस क्या होता है आपका हार्ड है, इसलिए बॉटल है, क्या है सॉलिड है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, सॉलिड है ना, हाँ सॉलिड है सर। पार्टिकल्स क्या इसमें बिल्कुल पास पास है, पार्टिकल्स का बिल्कुल पास 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 है, पार्टिकल्स में क्या है बिल्कुल पास 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 है, पार्टिकल्स में क्या है बिल्कुल पास पास है, क्या है पास पास है ना। अरे भूल जाते हो क्या तुम लोग, कहाँ जा रहे थे तुम लोग, का है हार्ड है ये, अरे देखो ना कितना स्ट्रॉन्ग है, हार्ड ऐसे दबा रहा है, ईट ले लो, उसमें पार्टिकल्स पार्ट पार्ट, ईट एग्जांपल है, उसमें क्या होता है पार्टिकल पार्ट पार्ट, वो क्या होता है हार्ड होता है, क्या होता है हार्ड। रिजिडिटी का मतलब क्या है, कितना हार्ड है, कितना रिजिड है, कितना हार्ड है, ठीक है सिंपल लैंग्वेज में। तो सॉलिड पार्टिकल पास पास है तो उतना ज्यादा रिजिड होगा, वेरी रिजिड होगा, वेरी रिजिड होगा, ठीक है। लिक्विड में थोड़ा स्पेस भर गया, थोड़ा लेस कम हो जाएगा, जैसे तुम जानते हो नो रिजिडिटी, बिल्कुल हार्ड नहीं होता वो तो लिक्विड थोड़ा सा ऐसे छूते हो, ऐसे थोड़ा सा लगता है कुछ होता है, थोड़ा सा लग रहा है, फिर होता है हार्ड वार्ड, थोड़ा सा बहुत कम के बराबर। और इसमें तो गैस है, एयर, क्या हो रहा है एयर में है, पूरा हाथ आर पार, कुछ हो नहीं रहा हमें तो, ना हमें फोर्स आने की, बिल्कुल ऐसे देखो कुछ फोर्स ऐसे आराम से गया, वही पानी में करो तो, क्या होगा, तो फील होगा, वही इसके अंदर में करो तो बिल्कुल ऐसा कैसे, ये ओ शिट, अंगुली टूट जाएगा है, समझे सॉलिड कितना हार्ड है, कितना सॉलिड हार्ड है, आया समझ गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यही डालना तुम्हें कॉन्सेप्ट है, कहीं और डाल रहे हो पता चले। अब किसी बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि जो मोशन में है, यहाँ पे किसी बात करें ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे पार्टिकल्स की बात करें, ऐसा समझ, किसी बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, पहले फिजिक्स में गुजर करती, किसी बात कर रहे हैं पार्टिकल्स की बात, जो पार्टिकल्स किसमें हो आपके, जो पार्टिकल्स किसके अंदर हो, मोशन के अंदर हो, पार्टिकल जो मूवमेंट शो करते हो, पार्टिकल्स जो मूवमेंट शो करते हैं, यानी कि
एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। बात तो सर सही कही आपने। तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठंड क्योंकि में तुमने कहा कि एक बेंच पे सिर्फ 5-5 बैठ जाते हैं, है ना? तुमने कहा, मैंने कहा, मान लो 5-5 बैठ गए एक बेंच के ऊपर, ठंड थी भाई से 5-5 बैठ गए। अब मैं तुम पांचों को बिल्कुल ऐसे चिपक बैठे, मान लो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ऐसे बिल्कुल ऐसे, तीसरा, चौथा कहां से लाऊं? ऐसे समझो, ऐसे सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है अपना, है सबसे बेस्ट एग्जांपल। 1 2 3 4 पार्टिकल्स है, पास पास है ना, देखो ना, पास पास है ना, पास पास पार्टिकल्स। अरे सॉलिड तो होगा, ये सॉलिड तो होगा। देखो पार्टिकल्स में पास पास है, मान लो एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन, चार पार्टिकल्स, ठीक है, पास पास है बिल्कुल। अब मैं इसको मूव करूं, बिल्कुल इसी लाइन मूव करूं, मूव करेगा ये? मूवमेंट करेंगे, स्पेस भी चाहिए। तुम 5 दोस्त ऐसे स्पेस में बैठ गए हो बेंच के ऊपर। अब मैं कहूं उसी लाइन में तुमको चलना है, चल पाओगे? तुम ऐसे 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 लोगे, ऐसे ऐसे लोगे, तो ऐसे ऐसे हटना, थोड़ा सा बहुत बिल्कुल नाक बराबर ऐसे, दो ऐसे ओ सब बहुत कम कर रहे हैं सर वाइब्रेट टाइप में करते हैं ना। वाइब्रेशन समझते हो ना, एक फिक्स पॉइंट होता है, जब खींचते हो ऐसे बिल्कुल फिक्स पॉइंट पे कुछ मूव करता है हल्का, ऐसे 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 बताऊं मैं, दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? क्या एग्जांपल लूं? एग्जांपल तो बड़ा खतरनाक लेने वाला हूं। दिख रहा है? ये दिखा? हाँ दिख रहा होगा। देखो फिक्स पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पकड़ लिया मैंने, यहाँ फिक्स कर दिया। अब देखो ऐसे, देखो वाइब्रेशन, ये देखो वाइब्रेशन हल्का ऐसे मूव कर लिया, दिख रहा है? दिखा रहे? भगवान जाने दिख रहा नहीं दिख रहा। पता चले यही हाथ में आ जाए मेरे पूरा ताड़ी, और ऊपर ही पहुंच जाऊं मैं पढ़ाते पढ़ाते, है? ऐसे वाइब्रेशन शो होता है, ठीक है, पहले तो मत देखो इतना ज्यादा। यानी कि इसमें कोई सॉलिड के अंदर मोशन तो नहीं होता, क्या होता है? वाइब्रेशन बोल सकते हो, क्या पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे हिलते हैं हल्का ऐसे, एक फिक्स पॉइंट ऐसे ऐसे देखो, ऐसे जैसे ये मार्कर हो गया तुम्हारा, ये फिक्स पॉइंट हो गया अपना, फिक्स पॉइंट हो गया। इससे देखो ऐसे में, ऐसे थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर। अब 5 को मैंने 5 बैठा दिया, थोड़ा हट जाए इधर, थोड़ा हट जाए इधर, है ना, ऐसे ऐसे हटो हटो हटो, तो ये इतना हिल नहीं पाओगे, समझ, है ना? बिल्कुल फिक्स करो तुम लोग, बिल्कुल सिक्वेंस में बैठा दिया, हिल तो पाओगे नहीं सही से। हाँ, यहाँ पे क्या आता है? काइनेटिक क्या होता है? लो, कम होता है। काइनेटिक का मतलब क्या है? मूवमेंट, मोशन। तो मूव कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, उसे क्या बोलते हैं? काइनेटिक। देखो पार्टिकल कितने पास पास, देखो कितने पास पास है, देखो पास पास है, बीच में स्पेस कितना, बहुत कम स्पेस, देखो कितना कम स्पेस है। मूवमेंट करेंगे, हाँ करेंगे सर, क्या पूरा घूम जाएगा क्या? ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो गया? नहीं ऐसे कैसे नहीं होंगे, तुम सोच रहे हो मन के अंदर गति कैसे होंगे? ऐसे हो करके थोड़ा सा हल्का सीधर फिक्स होंगे, इसको हल्का सीधर फिक्स करूंगा, हल्का सीधर ऐसे ऐसे होंगे, देखो ऐसे 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 हल्का हल्का होंगे, ठीक है, तो लो होता है। अब लिक्विड में देखो स्पेस बढ़ गया, पहले ठंड में 5 बैठे, जब 4 से बैठ रहे हो तो जगह बढ़ा ना, हाँ स्पेस तो बढ़ा। अब मूवमेंट, अब तो सर मूवमेंट करेंगे, देखो सर ऐसे, सर इतना तो बात है, ठंड में जितना कर रहे थे मूवमेंट, उस जितना कर रहे थे उससे ज्यादा ही करेंगे। अब ठंड में तो बहुत कम कर रहे थे सर मूवमेंट। अब देखो, अब आप हमें मूव कराइए, अब आप हमको हिलाइए, देखिए हम हिलते हैं बिल्कुल अच्छे से, हिलेंगे ऐसे ऐसे, ओ ये ऐसे हिलेंगे, बिल्कुल ऐसे हिलेंगे, ऐसे 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 मस्त हिलेंगे, हैं ठंड के अंदर। हाँ ठंड के अंदर मस्त हिलना है ना, हाँ मिलना है। तो कंपेरेटिवली हाई होगा, क्या होगा? कंपेरेटिवली हाई होगा किसमें? लिक्विड के अंदर। स्पेस बढ़ गया ना, हाँ सर। किसकी बात करते हैं? गैस की। किसकी बात कर रहे हैं? गैस की। अरे गैस में सर, बिल्कुल सर हम परफ्यूम मारते हैं, हाँ सर परफ्यूम तो मारते हैं सर। पता है सर, परफ्यूम यहाँ पे मारे ना, मारा ऐसे, मारा खींच मारा, सब पूरे रूम में फैल जाता है, इतना फास्ट फैलता है सर, कुछ ही सेकंड के अंदर पूरे रूम के अंदर खुशबू खुशबू आता है सर। हमने तो शंख यहाँ पे मारा सर, इतना फास्ट मूव करता है, पूरे रूम में खुशबू कर दिया सर। हाँ बिल्कुल सही है। अगरबत्ती देखा है? हाँ देखा है सर, पूजा करते हैं सर, घर में जलता है, एक रूम में जलता है, पूरे रूम में खुशबू आती है सर, बिल्कुल सही बात है। वो भी तो गैस है, जलाया ऐसे, माचिस लिया, यूं मारा और जलाया यहाँ पे, और खुशबू सारे रूम में फैल रहा है ऐसे मस्त। और तुम भी खुशबू लेके बिल्कुल तो ताजा माइंड को कर रहे हैं, बिल्कुल मस्त खुशबू ले लो। फिर भगवान का क्या करोगे? पूजा ही तो करोगे, बिल्कुल सही बात है। क्या करना है? पूजा करना है, ठीक है। तो क्या होता है? वेरी हाई, यानी कि इसके मोशन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। एग्जाम्पल क्या मैंने लिया है? सेंट परफ्यूम मारते हो बिल्कुल मस्त वाला, पार्टी में जाने से पहले ये ऐसे मारा परफ्यूम, खिच खिच परफ्यूम मारा, कहां पहुंचे? पार्टिकल ऐसे पहुंचे, बिल्कुल ऐसे। हाँ बोलो, जहां पहुंचे वहां पे खुशबू खुशबू कर दिया, उसके आसपास पूरा माहौल बना दिया खुशबू का, है। हाँ बदबू का तो कोई नामो निशान नहीं है, पसीना आ भी रहा है फिर भी खुशबू आ रहा है,
है, अलग सोर्स से आ रहा है, बिल्कुल अलग सोर्स से खुशबू आ रहा है ना। तो गैस ही देखिए कितना फास्ट मूव करता है गैस। खुशबू सेंट है हमारा रूम में पूरे में फैल गया। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? हाँ। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की बात करते हैं ना। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर हो सकता है, डिफ्यूजन ऑफ गैस, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। हाई कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है? मान लो कि मैं यहाँ पे हूं, मैंने मस्त सेंट लिया है, वहां से सेंट, परफ्यूम, परफ्यूम लिया है, ये ऐसे लिया परफ्यूम, दबाओ क्या निकलेगा? ये तो मार्कर है, जो समझ लो ऐसा। ये परफ्यूम लिया, ये खींच लगाया, लगाया परफ्यूम, हाँ सर, वाह सर बहुत मस्त खुशबू आया, मजा आ गया सर। तुमने गौर किया खुशबू तुमको तो आया, बगल वाले कमरे में पापा थे, पापा बोले बेटे सेंट मत लगाना अभी, तुम्हारा सेंट आने का समय नहीं आया अभी। तुमने तो मस्त, काहे का पापा, काहे सुने बात पापा जी का, अपना सेंट लगाते हैं ऐसा खिंच खिंच। रूम में थे पापा, चला गया खुशबू। हाँ, जहां पे तुमने सेंट मारा वहां पे अमाउंट क्या था उसका? बहुत ज्यादा था। जहां पापा थे वहां पे था सेंट, कोई है क्या वहां पे सेंट? वहां पे कोई सेंट नहीं है। अरे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तुम वहां पे खड़े हो, यहाँ पे मैं सेंट मारा हूं, खुशबू आ रहा है, देखो मार रहा हूं मैं सेंट, आ रहा है खुशबू। अरे मान लो ना, आता नहीं। अच्छा छोड़ो, रूम में तुम पापा होंगे ना, दूसरे कमरे में पापा है, इस कमरे में तुम हो, पापा को सेंट से एलर्जी है, मना किया है मारने के लिए घर में, तुम चले पार्टी में, अब तो मारेंगे सेंट, आज तो चमकेंगे बिल्कुल खुशी से जाएंगे ऐसे, ये लिया सेंट, लेते मारते ना, शो खिच, ये खिच, मारा सेंट, हाँ सर सेंट तो मार लिया। तब एक बात है, तो पापा को मुझे बहुत मारे, मुझे क्यों मारे पापा? पता नहीं सर, मारा यहाँ पे सेंट, खुशबू यहाँ, परफ्यूम यहाँ पे लगाया, खुशबू वहां चला गया। यही तो कॉन्सेप्ट है डिफ्यूजन का। जहां पे तुमने सेंट मारा, जहां पे तुमने परफ्यूम मारा, वहां पे अमाउंट क्या था उसका? हाई था। क्या था वहां पे अमाउंट? क्या था? हाई था। और मूवमेंट क्या हुआ? हाई से लो की तरफ। पापा के पास कोई सेंट परफ्यूम तो था नहीं, वहां पे तो कोई गैस, परफ्यूम का गैस पहुंचेगा नहीं, तो मूवमेंट क्या हुआ? हाई से लो की तरफ मूव हो गया ना। पापा झमाझम, काहे का पार्टी, आज तो गए हम, दिए पापा 2 रेपटा, अब हो गया सारा दिन खराब, अब काहे का पार्टी जाएंगे, गए रिजाई के अंदर डुबक गए, रोना शुरू, अब मम्मी आएंगी मनाने के लिए, है चले जाए, कोई नहीं चले जाए, आ जाए यहाँ पे, आ जाए, तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, आज कहाँ जा रहे हो? खत्म लेक्चर? अभी नहीं, अभी यहाँ ध्यान दो, 5 मिनट लेक्चर दे, क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा क्या बन गया, छोड़ दिए, आओ यहाँ कॉन्सेप्ट लो, कॉन्सेप्ट, तभी तो लोग आ जाओ, हाँ यहाँ पे आओ। अब किसकी बात करते हैं? डिफ्यूजन हो गया। हाँ, तो सॉलिड में क्या है? मैं क्या डिफ्यूजन का मतलब भी क्या समझो? मूवमेंट, कॉन्सेप्ट समझा मैंने, हाँ सर, तो गैस भी यहाँ से मूव कर रहा है, हाँ मूव कर रहा है, अरे पार्टिकल्स पास पास है, मूव होगा, अरे मूवमेंट होगा, कांटी एनर्जी यानी मूवमेंट होगा, तो नहीं होता ना। डिफ्यूजन करने क्या होगा? पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, क्या करेंगे? पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, नेग्लिजिबल, मूवमेंट होगा भी तो ना के बराबर होगा, किसके बराबर होगा? ना, बिल्कुल हल्का हल्का होगा। जैसे तुम लिक्विड में पहुंचे, जैसे तुम लिक्विड में पहुंचे, क्या हुआ? स्पेस भरा, हाँ सर, अब तो मूवमेंट होगा सर, हल्का हल्का होगा सर, यानी कि लिक्विड के अंदर स्लो मूवमेंट होगा, कैसे मूवमेंट होगा? स्लो, धीरे मूवमेंट होगा, धीरे धीरे, देखिए थोड़ा स्पेस बढ़ा सर, तो धीरे मूवमेंट होगा। अब बात करें गैस की, तो सर नहीं सर, आपने तो अभी ही बोला था, पापा से पहले मार खा चुके, अब नहीं खाना चाहिए ना, अब हम समझदार से सेंटर मारेंगे, आप समझदार से सेंटर मारेंगे, या तो पूरा रूम खिड़की सब बंद कर लेंगे, गेट नहीं खोलेंगे, या तो पापा इस रूम में नहीं उसी सेंटर मारेंगे। हाँ बिल्कुल यही करना, वैसे कुछ और ही हो जाए तुम्हारे साथ है, जाने का पार्टी में, अब पहुंच कहाँ जाओ, कहाँ पहुंचोगे? घर में पहुंच जाओगे, पार्टी के बदले आ जाए, हाँ जाओ कहीं और पार्टी से पार्टी करनी सोचोगे, कल परसों शादी में जाना है, तो उसके बाद कहीं शादी में जाना है, कार्ड आया ना है, ऐसे सोच रहे हो क्या? अरे यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ, अरे आ जाओ, तुम्हारी सोच समझता हूँ मैं। गैस बहुत फास्ट मूव करे सर, कुछ ही सेकंड के अंदर पूरे रूम के अंदर खुशबू, अगरबत्ती यहाँ पे जलाया, जहां पे अगरबत्ती जलाया मैंने माचिस से, वहां पे तो अमाउंट बहुत ज्यादा था, कंसेंट्रेशन हाई था, कंसेंट्रेशन अमाउंट बहुत हाई था, कुछ के बाद पूरे रूम में फैल गया सर, पूरे रूम में फैल गया। बात तो सर आप सही बोल रहे थे, बात तो सर आप सही बोलते, सही बोलता हूँ, तभी तो समझा रहा हूँ, आ जाए यहाँ पे, आ जाए, है ना, तो पूरे रूम में क्या जा रहा है? खुशबू जा रहा है ना, हाँ फैल ना फास्ट, आओ यहाँ पे। फ्लूइडिटी, अरे फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करना, बहना, हाँ फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करना, बहना, नाव भाते थे बारिश में, हाँ सर नाव तो बहुत बहाए पानी में, पानी के अंदर नाव तो बहुत बहाते बारिश के दिन के अंदर, ये कागज का नाव बनाया, कागज लिया मोड़ा, नाव को पकड़ा,
चल मेरी नौआ, मान लो नाव है, चल मेरी नौआ से। अब देखो भाई कंपटीशन, 5 दोस्त खड़े हो गए छोटे छोटे, इतने से बिद्दे से छोड़ तुम लोग। अरे अभी इतने बड़े हो गए ना, पहले तो इतने से थे। हाँ सब बात तो सीख गए हो। इतने तो थे। हाँ इतने थे। लिया नदी पानी, अब क्या कर रहे हो, मस्त नाव लिया। सर पानी नाव बहुत अच्छे से फ्लो कर रहा है, बहुत अच्छे से मूव कर रहा है। हाँ मजा आ रहा है सर, मेरा नाव सबसे आगे चल रहा है, मेरा नाव सबसे आगे बह रहा है पानी में। है नाव बहुत आगे बह रहा है क्या? अरे बहना मतलब फ्लो करना, मूवमेंट करना, इसमें फ्लूइडिटी। फ्लूइड मतलब बहना, फ्लो करना, मूवमेंट करना। क्लियर हुआ? नाव से आगे रहेगा ना? हाँ सर। क्या समझे? क्या समझे रे? पानी एग्जाम्पल लिए थे? हाँ लिए थे सर। हाँ सोल्ड में क्या होगा, कैन नॉट फ्लो। अरे सुनो ध्यान से, चलो ये सरफेस है, ये सॉइल मटेरियल है, ये सरफेस है, ये क्या सॉइल मटेरियल, इसको इस पे रख दिया, मूव कर। अरे करना, मूव क्यों नहीं कर रहा? तू करेगा कैसे नहीं? मैं करा के रहूंगा तेरे को, कर मूव। भाई नहीं करेगा वो मूवमेंट, क्या करेगा? करेगा मूवमेंट, बोलता हूं मैं, मूव कर जाओ, आज तो मुझे बच्चे को दिखाना है, मूव कर जाओ। तो हिल गया थोड़ा सा, नहीं मूव करेगा, क्या सॉलिड है, मूवमेंट होगा इसमें, नहीं होगा, फ्लो करेगा नहीं करेगा, है ना? फिर हुआ हाँ, गया यहाँ पे, गया सर, समझ आया? सॉलिड है ना, बताया था हार्ड है, उंगली लगाया, ओ शिट, फिर से हो गया वही काम। ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो, कहीं और पहुंच जाते हो। ध्यान दे रहे ना? दे रहे नहीं दे रहे? देख चेक करना पड़ता है तुम्हें, है ध्यान दे रहे क्लास में, चेक करना पड़ता मुझे बार बार, तुम लोग का ध्यान कहीं और नहीं भटक जाए। आओ यहाँ पे आओ। फ्लूइड मतलब क्या है? सॉलिड में कलर्ड फ्लो, सॉलिड फ्लो करता है। एग्जांपल जैसे ना बोतल का फ्लो करेगा, बोतल ये सरफेस इस पर दिया, बोतल मूव कर ले कर ले कर ले, नहीं करता ना, नहीं करेगा, ऐसा समझ। हाँ चलो, इसमें थोड़ा सा पानी है, क्या है, पानी है, ये सरफेस है, इस पे पानी गिराता हूँ। कॉपी गया आज मेरा, कॉपी इस पे तुम्हारे चक्कर में। चलो कोई बात नहीं, ये पानी किया, देखो पानी मूव किया, पानी मूव किया नहीं किया, पानी किया ना मूव। हाँ सर, सर पानी तो फ्लो करता है सर, पानी तो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है सर, बात तो मानना पड़ेगा, है ना? तो पानी यानी कि लिक्विड, वाटर। आज समझ, हिंदी हिंदी समझते नहीं समझते? समझते हैं सर, ठीक है, क्लियर हो गया मुझे, तुम्हें समझ आता है हिंदी। पानी वाटर लिक्विड, पानी वाटर लिक्विड, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। आज यहाँ देखो अब, किसमें, फ्लोटी में, फ्लो इजिली, आसानी से पानी का ऐसे गिराया, पानी फ्लो कर रहा था ना, हाथ से फ्लो कर रहा था पानी, ठीक है ठीक है। फ्लो मोस्ट इजिली, अरे गैस, भाई अभी तो बताया, ये परफ्यूम मारा यहाँ पे खिच खिच, 2 सेकंड में पूरे रूम में, अगले वाले रूम में भी, उसके अगले वाले रूम तक पहुंच गया, इतना फास्ट। पानी तो मैंने यहीं पे गिरा, तो पानी यहीं पे रह गया, और गैस देखो कितना फास्ट है, कुछ ही सेकंड में यहाँ पे मारा, खिच खिच, कुछ ही सेकंड के अंदर, 10-15 सेकंड के अंदर इस रूम में पूरा भर गया, अगले रूम में भी भर गया, उसके अगले रूम में भी भर गया। पापा बैठते आगे, बता बेटा सेंट लगा तू अभी से ही ले, क्या झमाझम हो गया तुम्हारा, वहीं पे लगा 2-3 रैप्टा। अब यहाँ ध्यान दे दो, पैसे लग भी तुम्हें 2-3 रैप्टा लग जाए। अब किसी बात करें शेप की, इसी बात करते हैं शेप की। अब डिफिनाइट शेप का मतलब क्या होता है, तुम्हें डिफिनाइट बट से, है ना? अरे फिक्स शेप, मतलब क्या फिक्स शेप है इसका, देखो क्या शेप फिक्स है, हाँ से इसका शेप क्या है, फिक्स है, ये सॉलिड है, इसका शेप फिक्स है, चेंज होगा, चेंज होगा तो क्या शेप, सॉलिड है, इसको तुम चाहे यहां रखो, चाहे माउंटेन पे रख दो, चाहे यहां पे रख दो, तो फिक्स क्या है, इसका डिफिनाइट शेप है, इसका शेप क्या है, फिक्स है, इसका शेप क्या है, फिक्स है, इसका शेप फिक्स है, चेंज शेप नहीं होगा, शेप फिक्स है, डिफिनाइट शेप है। सॉलिड में शेप का डिफिनाइट होता है, यानी कि फिक्स है, शेप क्या है, फिक्स है। क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर तो हो गया, समझ आ गया, बिल्कुल समझा के पढ़ा रहा हूँ। लिक्विड नो डिफिनाइट शेप, सर ये कैसे सर, लिक्विड डिफिनाइट शेप क्यों नहीं है? एग्जांपल लेंगे एक, डिफिनाइट का मतलब होता है फिक्स्ड शेप, नो डिफाइंड शेप का मतलब क्या है, फिक्स शेप नहीं है, डिफाइंड यानी फिक्स्ड, नो डिफाइंड यानी फिक्स्ड शेप नहीं है। क्लियर हुआ? आ जाओ आगे से, क्या आपको दिख रहा है, पानी दिखा, पानी दिखा, इसमें पानी भर रखा, पैसे दिख रहा है क्या? मुझे तो दिखा, देखो देखो, ये देखो, ये देखो पानी आया, हाँ सर पानी दिख रहा है, पानी दिख रहा है ना, हाँ सर पानी दिखा, पानी दिखा, देखो 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 देखो, दिखा पानी, हाँ सर पानी तो दिख गया, हाँ दिख गया, पानी दिख गया। इस पानी को अभी किसके अंदर है, क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा कप टाइप में ग्लास है, ठीक है, यू ऐसे में इसमें रखा, बॉटल 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 का ढक्कन है, बॉटल क्या ढक्कन है, अब बॉटल दिखाया, बॉटल जो हार्ड था, सॉलिड था, मूव नहीं कर रहा था ना, हाँ ये उसका ढक्कन है। अभी लिक्विड यानी पानी इसके अंदर है, जैसे मैं इसको इसमें डालूंगा, इसका शेप होगा, देखो देखो पानी है, दिख रहा है पानी, हाँ डालता हूँ पानी तुम्हारे सामने,
ये गया वाटर, लिक्विड इसके अंदर आ गया। देखो पूरा पानी खाली कर दिया। हाँ सर, बात तो आपने बिल्कुल सही कहा। क्या सही कहा? कि सर जो पानी है उसका शेप फिक्स नहीं है। इस ग्लास से जैसे तुम्हें आपने बॉल ढक्कन में डाला, बॉल ढक्कन का शेप ले लिया सर, बिल्कुल सही बात है। पानी का शेप फिक्स नहीं है। वापस डालें क्या इसका शेप कितना देखते हैं? हाँ सर, इसका भी शेप ले लिया। क्लियर हुआ? माइंड में गया? गया रे? हाँ सर, मजा आ गया सर, समझ आ गया। यही चाहिए सर, समझ आए तभी मजा आए सर। लो, अब क्या करूं? अब क्या करूं? पानी गिर गया, कैसे बताओ एक्सपेरिमेंट तुमको? पानी के नीचे आना पड़ेगा। समझ आओगे ना? हाँ बिल्कुल समझ आना है। वॉल्यूम डिफाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा इसका? फिक्स होगा। यानी कि तुम इसको, इसका जो वॉल्यूम है यानी जितना स्पेस घेरता है ये, वो क्या है? फिक्स है। इसको तुम मेरे हाथ पे रखो तो इतना स्पेस घेरेगा, देखो इतना स्पेस घेर रहा है, देखो इस पे कर रहा है। इसको मैंने इस कॉपी पे रखा। वॉल्यूम फिक्स मतलब कि स्पेस क्या है? फिक्स है। किसी बात करें वॉल्यूम की बात करें, किसी बात करें वॉल्यूम की, सॉलिड के अंदर डिफाइंड वॉल्यूम यानी वॉल्यूम फिक्स है। देखो क्या वॉल्यूम फिक्स है? हाँ सर, इसमें भी इतना स्पेस घेर, जितना आपके इस पे घेर रहा था, है ना, उतना ही इस पर भी घेर रहा है। क्लियर हो गया सर, मजा आ गया। बस मजा ही तो चाहिए तुम लोग को, देता हूं ना मजा। अभी तुमको एक्सपेरिमेंट कराया था, जितना पानी इसके अंदर था, इस ग्लास के अंदर था, मैं इसको जब इसके ऊपर पलटा था उतने पानी इसमें था। हाँ सर। वाटर, अरे वाटर, वाटर से वाटर का वॉल्यूम भी तो फिक्स हो गया ना। देखो वॉल्यूम डिफाइंड वॉल्यूम किसका? लिक्विड का। लिक्विड जितना पानी इसमें था, लिक्विड जो पानी इसमें था, जितना ही पानी था, 15 ml हो, 20 ml हो, है ना, 100 ml हो, 500 ml हो, ठीक है, जितना ही पानी था, 200 ml हो, जितना ही पानी था इसके अंदर, मान ली जितना ही पानी था इसके अंदर, उसको मैंने इससे इसमें डाला था, पानी तो गिर गया। देखो पानी नहीं इसमें, अभी तुमको दिखाया था मैंने करके, क्या करो, पानी गिर गया। जितना पानी इसमें था, अब लड़के नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाना नहीं है, अभी यहीं पे कर लेना, लास्ट करता, ठीक है। जितना पानी इसमें था, जब मैंने इसको इसमें इससे इसमें डाला था उतना ही पानी इसमें भी फिक्स है। देखो थोड़ा सा पानी है इसमें, जितना पानी इसमें, मान लो केवल पानी है, उतने पानी इसमें जगह घेरेगा। जितना इस कंटेनर के अंदर, इस बर्तन के अंदर पानी था, जितना इस पानी कंटेनर के अंदर पानी था, उतने पानी इसमें भी है। अगर इसमें 1 लीटर होगा, इसमें भी 1 लीटर होगा, इसमें 10 लीटर है, इसमें भी 10 लीटर। 10 लीटर? क्या बता रहे हैं सर? अरे समझाने के लिए बता रहा हूँ, छोड़ो, 10 लीटर तो आएगा नहीं, पता बोलो। 20 30 ml, ml, अरे 200 ml मान लो, लीटर। हाँ, इसको इसमें डाला, वॉल्यूम फिक्स है ना? हाँ सर, वॉल्यूम तो फिक्स है सर, बिल्कुल। वॉल्यूम क्या है इसका? फिक्स है। क्लियर हुआ? हाँ सर, मजा आ गया सर। वॉल्यूम क्या है? फिक्स है, भूलना नहीं। हाँ, गैस की, गैस की नो डिफाइंड वॉल्यूम, गैस की वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स नहीं होती है। कैसे सर? परफ्यूम मार था, हाँ सर परफ्यूम मार था। अभी परफ्यूम मान लो कि मान लो परफ्यूम इतने से बॉक्स में था। परफ्यूम क्या था? मान लो ये देखो, मान लो परफ्यूम इतने से बॉक्स में था, आपने उससे बाहर निकाला, ये मारो क्या परफ्यूम, देखो मान लो यार परफ्यूम है, देखो अंदर है परफ्यूम, बाहर है, मान ऐसे ऐसे मारा, ये मारा, इसके अंदर था, जैसे मैंने हाथ मारा, पूरे इस रूम के अंदर पूरे में क्या हुआ? परफ्यूम फैल गया, यानी कि इस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में फैल गया। यानी कि वॉल्यूम फिक्स है इसका, जगह घेरना फिक्स है नहीं सर। इसके अंदर था, जगह कम था, तो इतने में एडजस्ट था, इतने के अंदर रहना था। जैसी जगह मिला तैसी चौड़ में, अब तो पूरा फैल के बैठेंगे, है ना, बिल्कुल सही बात है। जैसे पूरे रूम में क्या हुआ? फैल गया। क्या हुआ? पूरे रूम में फैल गया। क्लियर हुआ? हाँ सर। एक चीज मैं बता रहा आपको, फ्रूटी के सॉरी शेप के अंदर गैस का कोई फिक्स शेप नहीं होता, मॉडिफाई शेप। कैसे? मान लो रूम है मेरा, रूम है जब मैं बना रहा हूँ, मान लो क्यूबाइड शेप का, ठीक है, क्यूब शेप का, क्यूबिक क्यूबाइड शेप का, ठीक है। अभी इसके अंदर था, इसके अंदर था, जैसे इससे बाहर निकाला तो इस रूम का शेप ले लिया। अभी इसके शेप में, सिंपल समझो, अभी परफ्यूम मैंने गैस इसके अंदर था, इसके शेप में था, जैसे मैं ऐसे खींच मारा, तैसे ही पूरे इस रूम में फैल गया। क्या लिया? इस पूरे रूम का क्या लिया? शेप ले लिया। सॉरी, इस पूरे रूम का क्या लिया? शेप ले लिया। क्लियर है यहाँ तक? हाँ से क्लियर है। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी, यानी गैस तुम कितना कंप्रेस कर पा रहे हो, कितना दबा पा रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी किसमें देख रहे हैं? सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर।
जिसमें जितना स्पेस होगा उतना दबा पाओगे। यहाँ से बात तो बिल्कुल सही है, जितना स्पेस उतना दबाएंगे। देखते हैं क्या इसमें स्पेस कम है। हाँ सर स्पेस कम है। मान लो कि इधर से मैं कुछ ऐसे लगा रहा हूँ, पैसे लगा रहा हूँ, ये लगा, ये सर मूवमेंट नहीं हो रहा है। कहां से मूवमेंट होगा इसके अंदर? पार्टिकल कितने पास पास है। ऐसे लगाओगे तुम प्रेशर, हल्का से मान लो, हल्का से इधर से हल्का से मान लो इतना सा मूव किया, हल्का से इतना सा मूव किया, हल्का सा मान लो इतना सा मूव किया, थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट कितना सा किया, हल्का सा मूवमेंट किया, कैसे किया, हल्का सा, हल्का इतना सा मूवमेंट करा है। ना के बराबर है ना, क्या मूवमेंट है, ना के बराबर क्या बोलोगे, नेग्लिजिबल। क्या बोलोगे, नेग्लिजिबल। ना के बराबर हल्का सा मूवमेंट है। ऐसे प्रेशर ये लगा प्रेशर, हल्का सा मूवमेंट किया, हल्का सा मूवमेंट किया ऐसे, तो क्या प्रेशर, कंप्रेसिविटी क्या है, कंप्रेसिविटी। हाँ और क्या, किसके अंदर, सॉलिड के अंदर क्या है, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा मूव किया, हल्का सा मूव किया, क्या है, बिल्कुल हल्का सा मूव किया। क्लियर हुआ? अरे चेक करना पड़ता है बार, मुझे चल भी रहा है नहीं क्या, कैमरा पहले बंद हो जाए, लेक्चर यहीं पे समाप्त हो जाएगा तुम्हारा, आगे बढ़ना क्या है ऐसे में, ये मैं समझना सर कहां से जाते हैं बीच में, चेक करता हूँ मैं, अकेला हूँ, चेक करना पड़ता है बार बार, है ना, ध्यान दे यहाँ पे, कुछ और मत क्योंकि सर बीच में कहा जाते, खाना खाने से जाते क्या, भक्ति 2 सेकंड में खाना खा लूंगा क्या, चेक करते हो बार बार करके देखो, चेक करूँ तो चेक करता हूँ मेरे पास और ऐसे। हाँ बिल्कुल मस्त चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है अपना लेक्चर। लेक्चर कैसे चल रहा है, फर्स्ट क्लास, है ना, लेक्चर कैसे चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है ना। हाँ चल दो, आओ मस्त चल रहा है। आई होप तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल तुम्हारे जहन में, दिमाग के अंदर घुसा दिया होगा, बिल्कुल अंदर तक कूट कूट करके कॉन्सेप्ट, है ना, भूलना नहीं है, भूलना नहीं। आओ आओ ध्यान दे यहाँ पे, तुमने प्रेशर लगाया, हल्का सा मूवमेंट हुआ, हल्का सा मूवमेंट क्या है सर, हल्का सा प्रेशर, आप प्रेशर दम लगा रहे हो भाई, ऐसे फोर्स लगा, तो ये भी ऐसे पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल्स भी इधर से फोर्स लगाएंगे, अपोजिट फोर्स लगाएंगे, आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ये पार्टिकल इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, इस पे लगाएगा, ये भी फोर्स इधर लगाएगा, आप इधर लगा रहे हो, मूवमेंट तो बिल्कुल हल्का सा मूवमेंट होगी, स्पेस तो है नहीं इसके अंदर। अब इसकी बात करते हैं सर, तो वेरी लिटिल मूवमेंट, हल्का सा मूवमेंट हो, कैसे होगा, हल्का सा मूवमेंट हो, क्यों सर, क्यों सर मूवमेंट क्यों होगा सर, हम तो नहीं मान रहे। अरे मान लो, देखो ऐसे, ऐसे है ये, यहाँ पे हम खड़े, यहाँ पे मेरा हाथ मान लो, ऐसे पिस्टन से, तो पिस्टन ऐसे मारो, ऐसे मारो, ऐसे ऐसे मारो, पिचकारी है, पिचकारी है, पिचकारी है ना, उसमें ये पिचकारी, ये मारा, पानी आ गया तब बहा, ऐसे मारा, यू आ गई है ना, तो यहाँ पे मारते ऐसे, ऐसे मार रहा है, बिल्कुल ऐसे, हमने ऐसे लिया, यू ऐसे मारा, ऐसे, ये क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट होकर आगे जाएगा, ये और आगे जाएगा, तो कुछ समय बाद ये पार्टिकल्स चारों चारों यहाँ पे, यहाँ पे आएंगे आपके, ऐसे मारा, ठीक है, जो खाली स्पेस है यहाँ पे, पार्टिकल्स मूव करके यहाँ पे आ जाएंगे, ये पार्टिकल्स यहाँ जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ जाएगा, ऐसे समझ, तो मूवमेंट होगा यहाँ पे, थोड़ा सा क्वालिटेटिव मूवमेंट। और यहाँ पे सर, यहाँ पे तो बिल्कुल स्पेस है, इसमें तो सर बिल्कुल स्पेस है, खाली खाली बिल्कुल। हाँ जब तुम यहाँ से पैसा मारोगे, देखो दिख रहा है, जब मैं ऐसे पैसा मारूंगा, ऐसे ऐसे मारूंगा पैसा, ऐसे मारूंगा पैसा, ये जो है यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ, फिर ये पार्टिकल इसको फर्दर और धक्का मारेगा, फिर मेरा हाथ और आगे बढ़ेगा, ऐसे और पिस्टन, और पिस्टन, पिस्टन मतलब पिस्टन, ऊपर से जाते प्रेशर फोर्स जो लगा रहे ऐसे लगा है, ये पार्टिकल और आ गया, ये पार्टिकल कुछ समय बाद इतने में आ जाएगा, ऐसे में कहाँ पे, यहाँ से कहाँ फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ऐसे में, जैसे देखो ऐसे, कैसे बताओ समझ जाओ प्यारे बच्चों, देखो इसमें तो मैंने पहले प्रेशर लगाया, ऐसे पार्टिकल बिल्कुल ऐसे पास पास आ गया, क्लियर हुआ बिल्कुल। अब और ये समझो कि मेरा अपना प्यारा वाला पिस्टन है, जिससे मैं धक्का मार रहा हूँ, ऐसे, है ना, ऐसे धक्का मार रहा है, ये मार बाकी पास पास हो गया, इसमें मैंने मारा, इसमें मारा, पार्टिकल ऐसे प्रेशर मारा, क्या हुआ, देखो 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 देखो, जो स्पेस था, खाली स्पेस क्या हुआ, फिल हो जाएगा, जो खाली स्पेस क्या होगा, फिल हो जाएगा, ऐसे जो खाली स्पेस क्या होगा आपका, फिल हो जाएगा ना, हाँ सर खाली स्पेस फिल हो जाएगा। ओ ये क्या आपका खाली स्पेस फिल हो गया, ऐसे मारा मैंने, ऐसे पैसे मारा, ऐसे पिस्टन से मारा, ऐसे पिस्टन ऐसे ऐसे धक्का आगे तरफ, पिचकारी ऐसे मारा, ऐसे ये क्या हुआ, आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। फिर इसमें थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, पहले पार्टिकल यहाँ तक था, पार्टिकल पहले कहा था, यहाँ तक था, पार्टिकल पहले यहाँ तक था, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ सर, इसमें इतना मूवमेंट हुआ, हल्का सा हुआ, इसमें से इतना ज्यादा हो गया मूवमेंट, हाँ इसमें बिल्कुल कम, बिल्कुल हल्का सा मूवमेंट होगा, ऐसे मारो बिल्कुल हल्का मूवमेंट हुआ, इसके अंदर से वेरी थोड़ा सा ज्यादा हुआ, इससे तो ज्यादा हुआ, हल्का सा हुआ, इसके से हाईली कंप्रेसिबल, सो इसमें इतना हुआ, इसमें दुगुना, ऐसे इतना बढ़ गया, दुगुना से देखो, इसमें इतना, तो इसमें इतना बढ़ गया सर, थोड़ा सा इतना और बच ही रहा है, देखो बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। आई होप तो आपको
आई होप आपका फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी की बात कर ली है, ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्कस अच्छे से कर लिया है। तो प्लीज अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो कमेंट में करिएगा, ताकि मैं दूसरा लेक्चर आपका लास्ट सकूं इसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और ट्राई करिए कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ज्यादा ज्यादा बच्चों तक आप इसे पहुंचाए, ताकि वो बिल्कुल बिल्कुल हंसते हुए कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर उतार दे, है ना, हंसते हुए दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट सेट कर ले, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, जो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो आपसे देख रहे हैं, कृपया करके इसको सभी बच्चे पास पहुंचाए। मुझे आप पे भरोसा है कि, और आपको मुझ पर भरोसा है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, अब बहुत जल्दी इस लेक्चर को और बढ़ाओगे, ठीक है। सून चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एवरीडे आप किसी तरह से लेक्चर आता रहेगा। मैं तय करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, विदिन 2 to 3 डेज आपको लेक्चर आएगा, और मैं हमेशा अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, ठीक है। आई होप जितना मैंने मेहनत किया होगा आपको समझ आया होगा। तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपका जो लाइक है, आपका जो कमेंट है, वही हम लोग को मोटिवेट करता है कि हम वीडियो आगे बनाए। और आपको वीडियो कैसा लगा, है ना, कि आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा आपको वीडियो कैसा पसंद आया है, वीडियो में और कुछ नया चाहिए कि आपको। फिर इस टॉपिक के बाद मैं सोच रहा हूँ इस पे क्वेश्चन लाऊं, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे इसके बाद। तो बहुत जल्दी ही टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपका लेक्चर आएगा, ठीक है। लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर आएंगे। तो 3 to 4 लेक्चर के अंदर, या फिर 2 to 3 लेक्चर के अंदर हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल दिमाग में उतर गया होगा। तो प्लीज इसे ज्यादा बच्चों तक फैलाइए, ठीक है। आप इसी तरह से मैं ग्रोथ कर पाऊंगा, और आपके साथ आप चाहें तो ऐसा पॉसिबल है, आप जो चाह सकते हैं वो हो सकता है, क्योंकि आपसे हम, है ना। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसे मोस्ट ऑफ फ्रेंड के पास, दोस्त के पास, कजिन्स के पास, रिलेटिव्स के पास पहुंचाइए, ताकि ज्यादा बच्चे इसको देख पाए। थैंक यू टू यू ऑल टू सी माई लेक्चर, थैंक्स टू यू ऑल, ठीक है।